नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। इससे पहले मैं आपको समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने बेसिक सभी क्वेश्चन करवा दिए थे उसके। बेसिक मतलब जो बेसिक आइडेंटिटी रहती है उसमें फॉर्मूले रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, सभी के सभी करवा दिए थे। अब देखिए, अब जो मेन पोर्शन बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद अगर मैं बात करूँ किसी ट्रायंगल की, तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे महत्वपूर्ण ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्या एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं मिलेगा आपको, चाहे मैं बात करूं सीएचएसएल की बात करूं और सीजीएल की बात करूं, चाहे मैं सीपीओ की बात करूं या एमटीएस की बात करूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आपको एक क्वेश्चन ना मिले। इवन सीजीएल मेंस के तक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर करवाएंगे। तो बस आपको क्या कंप्लीट क्लास देखना है और बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा इसका जो मैं आपको छोड़ के बता दूं। सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या आपको पता है, इसमें फॉर्मूले बहुत कम रहेंगे। क्या इसमें फॉर्मूला बहुत कम रहेगा, ना के बराबर। इसमें केवल लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई एक्स वगैरह नहीं मानेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको करवाएंगे, ठीक है। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखना, हाइट फाइंड करने वाले, एरिया फाइंड करने वाले, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या जो ट्रायंगल रहता है ये वाला कौन सा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस में भी एक स्पेशल केस बन जाए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर? सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं मैंने बेसिक से हाई लेवल के, ठीक। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल आज हम देखने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो, मेथड वाइज वीडियो और चैप्टर वाइज वीडियो, परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ और रेशियो, मैंने 5 घंटे की लगातार क्लास में 3 क्लासेस ले रखी हूँ, तीनों में कंप्लीट करा लिया है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक। समझना, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है। क्या पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं यही बताऊंगा, क्या ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी अनइक्वल साइड होती है। क्या मैं बात करूं, इसमें टू इक्वल साइड रहती हैं, टू टू इक्वल साइड रहती हैं, ए कॉमा ए, और एक साइड रहती है अनइक्वल, दूसरी साइड रहती है अनइक्वल। अनइक्वल साइड मतलब बराबर और बिना बराबर भुजा, ये बी हो गई, ठीक है। इसे ए और इसे बी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर ये साइड बराबर होंगी तो इनके सामने के एंगल मतलब ये थीटा और ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं कि ए होता है और ये बी होता है। देखना, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, याद रखना, जो मैं एक बात बताने जा रहा हूँ वो उससे बड़े ध्यान से देखना। क्या ए बी सी है, ठीक है। ये डी मैंने मान लिया, ये डी है, ये डी मान लिया। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उनसे ध्यान से सुनना। क्या जो अनइक्वल साइड पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, क्या अनइक्वल साइड पर, अनइक्वल साइड पर, अनइक्वल साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, मतलब कि जो लंब लंब खींचा जाता है। देखना, ये जो लंब खींचा है यही एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा ये एंगल बाइसेक्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आती हो ना तो भी 2 मिनट रुक के सुनना इस बात को। क्या इसे ही मैं एंगल बाइसेक्टर बोलता हूँ। क्या एंगल बाइसेक्टर बोलता हूँ मैं, इसे ही एंगल बाइसेक्टर बोल देता हूँ मैं, मतलब कि कोण समद्विभाजक बोल देता हूँ। कोण, ये लाइन मेरी कोण समद्विभाजक भी है। क्या कोण समद्विभाजक भी है,
कोण समद्विभाजक भी है। क्या इक्विलेटरल से ये कैसे अलग है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जरा रुकना। ये परपेंडिकुलर है, यही क्या एंगल बाइसेक्टर, यही मीडियन है, क्योंकि सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटता है, तो इसे बोलते हैं बाइसेक्टर, भी इसी को बोलते हैं, इसे ही बाइसेक्टर बोल देते हैं। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी इसे बोलते हैं। बाइसेक्टर मतलब कि मीडियन, सॉरी मीडियन, माध्यिका, इसे क्या बोलते हैं, माध्यिका भी इसे ही बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है। और एक और मेन पॉइंट क्या, लंब समद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक भी हम इसे ही बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। चारों नाम जो चीज चारों है एक ही लाइन का मतलब होता है, इसी लाइन का। देखना ये वाला केस केवल इसी में पॉसिबल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को बना के, अगर मैं इस ट्रायंगल को बना के और आपसे ये बोल दूं कि ये ए है और ये ए है और बी है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनना। अगर मैं इस लाइन की जगह अगर मैं ये वाली सी बेन ड्रॉ कर दूं, ये वाली, और इसे परपेंडिकुलर बोल दूं, इसे परपेंडिकुलर बोल दूं, तो याद रखना ये लाइन अगर मैंने परपेंडिकुलर बोली है तो ये केवल परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना। अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर बोला है, क्या अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर बोला है मतलब लंब बोला है, तो ये केवल लंब होगी, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगी, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी। ये लाइन मैंने जिस वो बोला है केवल वही रहेगी, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही रहेगी, मतलब इक्वल साइड पर खींचा गया लंब या परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर सब एक ही रहे, मतलब अलग अलग रहता है। ठीक है, इस पर सब सेम रहता है, यही सब कुछ है। ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये सब कुछ है। ठीक है, देखना इसमें चारों पॉइंट लाइन से रहते हैं। इसमें जो चारों पॉइंट होते हैं ना हमारे, कौन कौन से, सेंट्रॉइड हुआ हमारा, केंद्रक हुआ, एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर, सरकम सेंटर, और कौन सा परिकेंद्र, सभी के सभी बिंदु इसी पर रहेंगे, इसी लाइन पर रहेंगे। ठीक है, याद रखना जब मैंने आपको इक्विलेटरल समझाया था, जब समबाहु त्रिभुज बताया था मैंने आपको, उसमें मैंने बताया था कि जो लाइन खींचता है इसमें एक ही बिंदु पर सब कुछ रहते हैं, इसमें एक ही बिंदु पर सारे बिंदु रहते हैं। जैसे कि चाहे मैं इन सेंटर की बात करूं, चाहे मैं सरकम सेंटर की बात करूं, चाहे मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं, चाहे मैं सेंट्रॉइड की बात करूं, चारों इसी पॉइंट पर रहते हैं। लेकिन इसमें लाइन से रहते हैं, मतलब इसमें चार अलग अलग लाइनें खींची जाएंगी, इसमें चार अलग लाइनें ड्रॉ होंगी। इन चारों लाइन का मतलब अलग अलग होता है, याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, इसका यूज कहाँ होगा वो मैं अगले क्वेश्चन में करके बताऊंगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये होता है जब अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन जब अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होता तब वो कुछ नहीं होता, वो केवल वही होता है जो हमें बताया जाता है। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आगे यूज करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं, क्या समझते हैं, देखना मैंने जो अभी आपको बताया उस चीज़ का मतलब बताता हूँ मैं आपको। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अब मैंने बताया ये परपेंडिकुलर है, सर बिल्कुल है। ये थीटा थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा थीटा होगा, ये थीटा थीटा होगा। ठीक है, देखिए ये एंगल ऑलरेडी इक्वल होता है, ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल होता है, इसे अल्फा बोल देता हूँ मैं। ये ऑलरेडी इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इधर का ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब इधर जो बन रहा है सेम इमेज इस साइड बन रही है, इसीलिए ये बाइसेक्टर भी होता है, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर भी होता है, इसीलिए परपेंडिकुलर भी होता है। जैसी इधर इमेज वैसी ही उधर इमेज है। ठीक है, वैसी ही उधर इमेज। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, इसी में समझा देते हैं। ये ए है, ये ए है, तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला रहता है, मैं उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करके बताऊंगा। याद रखना, एरिया देखना, मैं इसे h बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, h। देखना अब एरिया का फॉर्मूला सुनना। एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, मतलब आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है, बड़े ध्यान से समझना। जो बी है, हाफ लिखा मैंने, इंटू पी किया, इंटू में एच किया, ये लिखा है ना, बेस पी है और ये हाइट एच है। देखना अब एक स्टेप आगे चलूंगा मैं, b/2, इस टू को मैंने इसके अपॉन में लिख दिया, इंटू एच। ठीक है, तो एरिया का एक नया फॉर्मूला आ गया, ये है बिल्कुल
बहुत शानदार फार्मूला ये वाला, ठीक है कुछ नहीं लेकिन बहुत शानदार क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत शानदार क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये शानदार क्यों है ये मैं आपको यूज करके बताऊँ। P/2 इंटू एच देखना, अगर आपके पास इस पूरी लेंथ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर ये लेंथ आपके पास आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बताइए, इस वाली लेंथ का नाम क्या है, इस वाली लेंथ का नाम, मैंने बोला इस लेंथ का नाम होता है P/2। इस लेंथ का नाम है P/2, इस वाली लेंथ का नाम है P/2। ये लेंथ क्या है, P/2 है, और ये क्या है, H। जब भी आपसे एरिया पूछे बस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बस इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, P/2 इंटू एच कर दो। ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको तरीका समझा दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, कुछ फॉर्मूले नहीं याद करना, इसमें कुछ फॉर्मूले सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगा, तरीके सीखना है आपको, इसमें फॉर्मूले नहीं सीखना, ठीक। अभी क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला, इसे करके दिखाइए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे करके दिखाइए एक बार, कीजिए। कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए इसे, चलो कीजिए इसे। देखिए समझना बड़े ध्यान से, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 10 क्या क्या है, 10 और 12 है, 10 और 12 है। देखिए क्या है, उसकी आधार त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, आधार कितना है 10 और ऊंचाई कितनी है 12, ऊंचाई है 12, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए समझना। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर जिसने एक्स मान के किया वो बिल्कुल अटक गया। ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, उसने बोला कि आधार 10 है, मैंने बोला ठीक है ये 10 है, और ये इसका जो हाइट है, ये इसने हाइट दे रखी है, मुझे हाइट कितनी दे रखी है उसने, 12 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखी है, 12 हाइट दे रखी है, हाइट ये नहीं, ऊंचाई 12 है, ठीक है। देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये मैंने आपको ये भी बताया कि जो परपेंडिकुलर वो ही बाइसेक्टर होगा, तो ये और ये लेंथ इक्वल आएंगी, बताइए बिल्कुल बिल्कुल इक्वल आएंगी, ठीक है। अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, ये 10 है तो ये कितना होगा 5, और ये 12, ठीक है। ये कितना हो गया सर, ये 5 है और ये 12 है, बताइए अगर ये 5 है और ये 12 है तो ये कितना होगा, मैंने बोला सर ये 13 होगा, क्योंकि हमें हमें क्या, हमें ट्रिपलेट याद है, किसके याद है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट याद है, क्या 5 12 13 होता है। आपको ये भी पता, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, देखिए ये 13 आ गया, ये 13 आ गया, ये 10, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछे वो, अब आपसे कुछ भी पूछे, ये 13, ये 10, ये 13, आपने सब कुछ निकाल दिया, तो उसने पूछा है कि तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, प्रत्येक भुजा, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये वाली जो रिमेनिंग साइड थी ना 13, ये उसने पूछी, ये 13 सेंटीमीटर आ गई, बताइए क्या आपको कोई डाउट, सर बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, क्या है बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना आपको, हिट एंड ट्रायल भी नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है, समझना बड़े ध्यान से। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 16 सेंटीमीटर, परिधि मतलब कि इसकी सरकमफेरेंस इसका 16 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो पेरीमीटर है, देखिए थोड़ा साउंड आ रहा था इसीलिए, देखिए अब देखना कितना है, आधार 6 परिधि 16। अब देखना ये हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। समद्विबाहु त्रिभुज में जो आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है उसमें जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, सभी के सभी कॉन्सेप्ट लाइन से सिखा दूंगा, तो बस उसे आप सीख लेना कि ऐसे करना है, तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। बड़े ध्यान से समझना, क्या आधार 6 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे बेस मतलब ये क्या है, ए और बी और सी मान ली मैंने, ठीक है। ये आधार 6 सेंटीमीटर, इसकी परिधि मतलब पेरीमीटर 16 है। मैं अगर इसे आधा कर दूं, इसे आधा कर दूं तो ये कितना बचेगा, ये बताइए कितना बचेगा। मैंने बोला सर ये अगर ये 6 तो ये 3 आएगा, 3, ये कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। बस आपको ये 90 होता है ये आपको पता है। देखिए जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखे तो बस आपका दिमाग चलना चाहिए ट्रिपलेट की तरफ, क्या आपका दिमाग चलनी है ट्रिपलेट की तरफ। अगर आप इस वैल्यू को निकाल लेते तो आपका फोकस होना चाहिए ट्रिपलेट, याद आना चाहिए मन में। मुझे याद आया सर 3 से 4 5, 3 से 4 5, ठीक है। देखिए ये बड़ी वाली साइड है 90 डिग्री, तो इसके सामने बड़ी वाली साइड मतलब 5 होगी, ये 3 है ये 4 होगा, तो बताइए 3 4 5 मैंने लगाया, अभी मैं सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ, सेटिस्फाई करके, ठीक है।
ये 3, ये 4, 5, अगर ये 5 है तो क्या ये 5 होगा सर? बिल्कुल होगा। ये 5 देखिए, 5 और 5 10, 10 और 6, 10 और 6 16। इसने बोला है पेरीमीटर 16, मतलब ये मेरी वैल्यू जो मैंने रखी है ये सेटिस्फाइड वैल्यू है, मतलब ये सही वैल्यू है, ठीक है। जो मैंने सोच के लिखा है ना ये वैल्यू सही है, तो मुझे छेड़खानी करने की अब जरूरत नहीं है। उसने क्या पूछा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। मैंने आपको क्या तरीका नहीं बताया कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौक 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, याद रखना लेंथ फाइंड करने के लिए हमेशा आप तरीका यूज करोगे किसका? आपको हमेशा तरीका यूज करना है हिट एंड ट्रायल का, उसके अलावा आप कोई तरीका अपनाओगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका नहीं अपनाओगे हिट एंड ट्रायल के अलावा, बस इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 4 ये बता आ गया, ठीक। अब मेरे माइंड में क्लियर हो गया सर कि ट्रिपलेट यूज करना है मुझे, जब भी ये देखे ट्रिपलेट यूज करके अदर साइड फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला पढ़िए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखना। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। समतल भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंबवत होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछती है इसने, देखना। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, क्या बोला है उसने? द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेटेड एंगल इज 2 सेंटीमीटर, द मीडियन टू द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें दो माध्यिका खींची गई, द मीडियंस ड्रॉन टू द इक्वल साइड। किस पर ड्रॉन की गई है? इक्वल साइड, मतलब बराबर भुजाओं पर। इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये खींचा और ये माध्यिका खींची। ये क्या है? माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। और जो माध्यिकाओं के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। बस इतना मुझे अभी तक दे रखा है। अब इससे मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना ये, बिल्कुल मिस मत करना इस कॉन्सेप्ट को, जरा ध्यान से देखना। ए बी सी, मैं इसे मान लेता हूँ कि ये डी है और इसे मैंने मान लिया कि ए है। इतना मैंने मान लिया। उसने क्या दे रखा है मुझे? उसने दे रखा असमान भुजा 2, असमान मतलब अनइक्वल साइड दे रखी मुझे 2। अब इससे मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में इसे 2 तरीके से करके बताऊंगा, एक तरीके से नहीं, इसे 2 तरीके से करके बताऊंगा। कोई सा भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का बना हुआ, देखना। 2 तरीके से करके बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, देखना। क्या मैं फोकस करता हूँ इस ट्रायंगल पर, मैं फोकस करता हूँ इस ट्रायंगल पे। मैं किस पे फोकस करता हूँ? इस ट्रायंगल पे, ठीक। देखिए, आपको पता है ये वाली ये और ये इक्वल होगा। सर क्यों इक्वल होगा? इसे ओ मान लिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होगी। मैंने ये स्टेटमेंट बोला है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा। बस क्या आपको डाउट है अभी भी क्यों इक्वल है? मैं बताता हूँ क्यों इक्वल है, देखना। आपको पता है कि इसके बाहर में एक त्रिभुज, एक क्या ड्रॉ करूंगा? एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे सर, बिल्कुल इक्वल होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको ये इक्वल क्यों होंगी, ठीक है। ये इक्वल क्यों होंगी ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये इक्वल होंगी तो ये 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45 डिग्री होगा। इस 2 को मैं मन में रख लेता हूँ। अभी इस 2 का मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इस 2 का यूज नहीं करूंगा अभी। इस 2 को मैं मन में रख लिया मैंने, 2 को मन में रख लिया मैंने, ठीक। मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अब देखना, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्या आपको 45 45 90 का रेशियो याद नहीं है? सर बिल्कुल याद है। ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये √2 होता है। बिल्कुल याद है सर, ये बिल्कुल याद है। 1 √2। पहले कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। मैं एक मन में इसकी हाइट ड्रॉ की मैंने, इसकी हाइट ड्रॉ कर, इस ट्रायंगल पर फोकस कर रहा हूँ मैं, इस ट्रायंगल पर इसकी मैंने हाइट ड्रॉ कर दी। ये हाइट आ गई मेरी, ठीक है। क्या किया मैंने? समझना, ये मैंने इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, हाइट ड्रॉ की, और ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है सर, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और उसकी हाइट पूछी जाए, ये P हो और ये B हो, H हो, तो इसकी हाइट निकालने का बेस्ट तरीका रहता है P इंटू बी अपॉन में H, P इंटू बी अपॉन में H। सर ये होता है कि नहीं पता? ये बिल्कुल होता है सर, देखिए। तो इसकी हाइट बताइए कितना आएगा? देखिए, P इंटू बी, P इंटू बी, एक आएगा 1 बन जाए, 1 होता है, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो P अपॉन में B इंटू H, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 आ गया। इसकी हाइट कितनी आ गई? 1/√2, 1/√2। बताइए बेस कितना है? मैंने देखा सर बेस है, इसका बेस है √2, हाइट है 1/√2, 1/√2, ठीक है, ठीक है। समझ गए? ठीक है सर। मैंने देखा, क्या देखा सर? एरिया का फॉर्मूला होता है, इस ट्रायंगल का निकाल रहा हूँ मैं भी, इस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू में हाइट।
बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अब आप बताइए बेस और हाइट क्या है? बेस है √2 और हाइट कितनी है? हाइट है 1/√, हाइट है 1/√2, ठीक है, ठीक है। और इसमें के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। सर ये के स्क्वायर क्या? अब आपका मन में खराब, सर ये के स्क्वायर क्या है? ये के स्क्वायर क्या है? देखना, √2 तो रियल वैल्यू थोड़ी थी, √2 का 2 कितने गुना है? √2 गुना है, √2 गुना है, ये √2 गुना है। देखिए मैं √2 पर काम कर रहा था, जबकि √2 रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू 2 थी, रियल वैल्यू 2 थी, तो √2 का कितना गुना है? मैंने बोला √2 गुना है, √2 गुना है, ये कितने गुना है? √2 गुना है, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? मैंने देखा सर ये जो √2 है ना, इसका स्क्वायर होगा √2 का स्क्वायर होगा 2, √2 का स्क्वायर होगा 2, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट इंटू ये √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया मैंने, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, एक आंसर। इस ट्राइंगल का एरिया 1 होता है, इस ट्राइंगल का एरिया 1। तो आपको पता है मीडियन द्वारा बनाए गए ट्राइंगल का एरिया इक्वल रहता है, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो अगला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसका एरिया भी इक्वल होगा इसी के, इसका एरिया भी इक्वल होगा। अब ये जो तीसरा ट्रायंगल बता है इसका एरिया भी इक्वल होगा, तो मैं 3 का गुना कर दो, 1 का गुना 3 में कर दो, आंसर आ जाएगा 3। 1 का गुना 3 में कर दो, 1 का गुना 3 में कर दो, 3 में कर दो, तो 1 गुना 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया होगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को अभी ये बातें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसमें एक साथ इतने कॉन्सेप्ट लगाए ना कि वो सभी आपको सीखने को मिले। लेकिन छोड़िए, क्या छोड़ते हैं इस तरह को, इसको एक तरीका तो ये हो गया जो आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? इसके अलावा कोई बेस्ट तरीका नहीं है इसे करने का, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने मीडियन पढ़ रखा हो, ठीक है। उसके लिए शर्त ये है कि आपने मीडियन पढ़ रखा हो। क्या सर? वो ऐसा क्या तरीका है? ए, बी और ये सी, ये दो मीडियन ड्रॉ की मैंने, ये दो मीडियन ड्रॉ की, ये दो मीडियन के बीच में 90 डिग्री। जब भी दो मीडियन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो फॉर्मूला बनता है AB² प्लस BC² इक्वल में AB² प्लस AC² इक्वल में 5BC²। ये फॉर्मूला बनता है, जिसको याद है बस उसे याद होना चाहिए। क्या? AB² प्लस AC² 5BC², ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बनता है किसके लिए? मीडियन जब भी 90 डिग्री पर ट्रायंगल काटे तब ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये सभी को पता होना चाहिए। मैंने देखा सर ये 2 है, ये कितना है? 2 है, ठीक है। मुझे ए बी पता, ना मुझे ए सी पता, ना मुझे ए बी पता, ना मुझे ए सी पता। एक सेकंड रुकना, ठीक है। ना मुझे ए बी पता, ना मुझे ए सी पता। मैं मान लेता हूँ ये दोनों एक्स है, x² और x² 2x² होगा, क्योंकि ये भी एक्स, ये भी एक्स, ठीक है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। सर बिल्कुल 5 रखा मैंने। तो बी सी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है सर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4, 2 से काटो 4, 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, अंडर रूट में आ जाएगा √10। कितना आ गया? √10। मतलब ये भी √10 आ गई सर, और ये भी √10 आ गया सर। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल इतना क्लियर आपको √10 आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि ये √10 है, ठीक है, √10 है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सर आपको पता है ये 2 है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आधी आधी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये तो 2 है, मैंने ड्रॉ की ये परपेंडिकुलर, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये √10 है और ये 1 है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप ये नहीं निकाल पाओगे? √10 का स्क्वायर 10, 10 में से 1 गया 9, दोनों का अंडर √3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया आंसर इसका? 3 आ गया। बेस इंटू हाइट 3 आंसर आ गया, ठीक है। 2 तरीके बताए, इतने कॉन्सेप्ट यूज किए ना मैंने इसमें कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यूज किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप उन्हें सीख सकते हो, ठीक है। बस जो वादा था ना हमारा स्टार्टिंग वाला कि सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, बस वही प्रॉमिस निभा रहे हैं हम अपना, देखना। देखिए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल ए सी है, ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ए बी सी का परिमाप 36 है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये एक ट्राइंगल है सर, बिल्कुल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी इक्वल है ए सी के, बिल्कुल इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी है, और ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी बी सी पर लंबवत है। जो ए डी है वो बी सी पर लंबवत है, जो ए डी है वो बी सी पर लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है। अब क्या बोला गया कि ए बी 6, क्या बोला गया? ए बी और ए सी इक्वल है और ए डी 6 है, ये 6 है,
ये 6 है, और उसका जो पेरीमीटर दे रखा है ना, उसने वो दे रखा है कितना 36। ठीक है, अब आप बताइए, अब आप कैसे करोगे बताइए। बस इतना गिवन है, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए मैंने आपको बताया फोकस कीजिए इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे आप ये सोचिए क्या 6 से रिलेटेड कोई ट्रिपलेट याद है? मुझे तो याद है 6 8 10, तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, मैं 8 रखता हूँ या 10 रखता हूँ। मैंने देखा अगर ये 10 होगा तो सर ये भी 10 होगा, 10 और 10 20, 20 और 16, 20 और 16 36, क्योंकि 16 है ना ये, तो ये भी 8 होगा ना, तो ये 10 और 10 20 और 16 36, 36 सर ये सेटिस्फाइड हो गया, ये वैल्यू सेटिस्फाइड है, ये सारी वैल्यू सही है। मैंने बोल दिया ये सारी वैल्यू सही है कि उसमें पेरीमीटर 36 आ गया। एरिया क्या होता है सर बताइए? एरिया मैंने देखा एरिया होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 8 48, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें केवल आप इसे हिट एंड ट्रायल से ही सीख सकते हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप बेसिक से करोगे बहुत लंबा जाएगा, बेसिक में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये वाला बताइए आप करके, जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो मैंने आपको बताया था ना, राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल देखने में कैसा रहता है सर? ये ऐसा रहता है देखने में, ऐसा ही बना देता हूं मैं, तो देखने में ऐसा ही दिखता है ये देखने में ऐसा रहा, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये 45 45 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये 45 45 होगा सर, बिल्कुल होगा। परिमाप इसका 30 है, परिमाप कितना है इसका? 30 है, परिमाप 30 है। अब आप बताइए मैं इसे कैसे करूँ? परिमाप 30 है, अब बताइए आपको कैसे करूँ मैं इसका? देखिए बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 45 90 मतलब 1 √2 इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा बताइए? इसका एरिया मैंने बोला सर एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब 1 × 1, ये एरिया है इसका 1/2, इसका एरिया ये पूछा मेरे से 1/2 की वैल्यू। ठीक है, और दे क्या रखा है? मैंने बोला सर 1 + 1 2 + √2, इसने दे रखा है मुझे कि 2 + √2 की वैल्यू, 2 + √2 की वैल्यू उसने मुझे 30 दे रखी है, 2 + √2 की वैल्यू उसने मुझे 30 दे रखी है। 1/√2 परिमाप 30 है, 2 + √2, एक सेकंड रुकना, हाँ ये आ गया। इसमें एक सेकंड रुकना, इसमें कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप 30 है और क्षेत्रफल पूछा है इसका। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसे इसी टाइप से सॉल्व करना है। एक सेकंड रुकना, 1/2 आएगा, फिर इसके बाद में ये और ये दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू गायब है, वो वैल्यू गायब है उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एक सेकेंड, मैंने चेक किया अभी, उसमें एक वैल्यू गायब थी, स्टूडेंट क्वेश्चन था वो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या कह रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है, इसके कर्ण की लंबाई बताइए। क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है और इसके कर्ण की लंबाई देखना। ये त्रिभुज है, आपको पता है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 पूछा मेरे से, √2 की वैल्यू पूछे। ठीक है, आप गौर से देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है h²/4। गौर से देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है h²4। ये कैसे पता चला आपको? क्या ये कैसे पता चला आपको, ये बताना है। ठीक है, h²/4 इसका फॉर्मूला होता है, बताइए कैसे आया? देखना, वैसे तो लॉजिकल समझा देता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट आता है। ठीक है, h²/2/4 1/2, ऐसे भी समझ सकते हो, 1/2 = 1/2 है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, प्रॉपर प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, h²/4 इसका क्या है? इसका एरिया है, ये आपको याद करना है। क्या? जब भी आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देखे ना, तब आपको इसका एरिया याद कर लेना कि h²/4 आता है। कैसे होता है? एक मिनट और देना, देखना ये क्या होता है? h होता है, √2 की वैल्यू h है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू क्या आएगी? h/2, h/2 आएगी, h/√2 आएगी ना, सॉरी कितनी? h/√2, ये कितनी आएगी? h/√2। ठीक है, मैं अगर इसमें हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्या हाफ
परपेंडिकुलर इंटू बेस में अगर मैं वैल्यू रख दूँ 1/2 इंटू में 1/2 अपन में एच अपन में √2 इंटू एच अपन में √2, मेरा आंसर क्या आएगा एच स्क्वायर अपन में 4। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है इसने 121। ठीक है, देखिए 4 उधर जाएगा तो एच स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 121 इंटू में 4, 121 इंटू में 4 तो एच क्या आ जाएगा 121 का अंडर रूट 11, 4 का अंडर रूट 2, 11 दूनी 22। बताइए कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन में? आपको डाउट, बस आपको ये चीज अगर पता है कि एरिया एच स्क्वायर अपन में 4 होता है तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर आपको, एच स्क्वायर अपॉन में 4, अगर ये फॉर्मूला आपको पता होता ना तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में कर देते। ठीक है, 121 गुणा 4 आता है, 121 का अंडर रूट 11 और 4 का अंडर रूट 2, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन ये वाला भी, ये वाला बताइए, बताइए कैसे हुआ। देखिए सेम फॉर्मूला, एच स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में 676, एच स्क्वायर अपन 676, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 676, 676 गुणा में 4, बताइए 676 का अंडर रूट मैंने बोला सर 26 होता है, बताइए 4 का अंडर रूट मैंने बोला कि सर 2 होता है, 26 इंटू में 2 52। बताइए समझ में आया क्वेश्चन सर? बिल्कुल मजा आ गया। 52 मतलब आपको कभी भी वो पूछे वो इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि एच स्क्वायर अपन में 4 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का, आप किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक, बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ये वाला करके बताइए आप। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप इतना है तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला 16 आएगा की स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिमाप दे रखा है, ये कर लोगे? देखना ये मेरा इक्विलेटरल वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया मैंने, 1 1 √2 होता है। ठीक है, तो 2 + √2 2 + √2 2 + √2 हो गया, क्या ये 2 + √2 हो गया? 2 + √2 की वैल्यू उसने दे रखी 16 √2 + 16। गौर से देखोगे तो आप 16 कॉमन आके √2 + 1 बचेगा, √2 + 1 बचेगा। ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू? 2 + √2 की, 2 + √2 की वैल्यू है। ठीक है, इसमें से मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो √2 + 1 बचेगा, √2 + 1 बचेगा, √2 + 1 बचेगा। ठीक है, 1 1 √2 आपको पता है पेरीमीटर 2 + √2 का, ये वैल्यू मैंने कंपेयर की तो देखना √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? एक की वैल्यू आएगी 16 बटा में √2, 16 बटा में √2, 16 बटा में √2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 बटा में √2। ठीक है, इतना क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है, इतना मजा आ गया आपको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 8 में कॉमन लेदा, एक सेकेंड रुकना, इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी किया जाता है, ध्यान से देखना कि ये 2 + √2 है सर, अगर मैं इसमें से केवल 8 कॉमन लूँ, 8 कॉमन लूँ तो ये 2 √2 बचेगा, ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये देखिए ये 2 √2 है। मैंने क्वेश्चन तो सही किया था, मिस्टेक कहाँ हुई? रूट मैंने इसमें 16 कॉमन दिया है, √2 + 1। ठीक है, कितना आंसर आया था हमारा? कितना आया था अभी? एक सेकेंड, आंसर मेरा आया था 16 अपॉन में √2, अभी मैंने निकाला था। ठीक है, 16 अपॉन √2 का मतलब होता है, मैंने बोला सर 2 से 16 काट दो, 8 आएगा, 8 में √2 चिपका लो, 8 √2। ठीक है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 8 √2 आ जाती है। थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना, क्या एक की वैल्यू 8 √2, एक की वैल्यू 8 √2 आ गई। ठीक है, तो मुझे बताइए √2 की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बोला सर √2 इंटू में 8 √2, ये इसकी वैल्यू आएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, कितने आ जाएगी? 2 का गुणा 2 में किया, √2 2 2 8 16। ठीक है, इसका हाइपोटेनस 16 आ गया। अब इसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर अपन में 4, एच स्क्वायर अपन में 4 मतलब 16 का स्क्वायर 256, 256 बटे में 4, 4 चंक 24, 4 चौक 16, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या आपको कोई डाउट? कोई तरीका नहीं अपनाना, याद रखना। देखिए मैंने अभी 1 2 तरीका अपनाने की कोशिश की, गलत हो जाते हैं, इसीलिए केवल और केवल आप ए स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपन 4 वाला तरीका अपनाइए, ये बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन को आप इतनी आसानी से कर जाओगे, बिल्कुल
सेकंड्स में। ठीक है, कॉन्सेप्ट शानदार था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये वाला करके दिखाइए। ये भी डेसिमल में पूछ रहा है मेरे से। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है सर, बिल्कुल देखना आप ध्यान से कोर्स। ये मैंने बनाया राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये वन, बिल्कुल सर, ये वन, ये बिल्कुल रूट टू, बिल्कुल वन प्लस वन, टू प्लस रूट टू, टू प्लस रूट टू की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 15, 15 रूट टू प्लस में वन, रूट टू प्लस वन। अगर मैं इसमें से दो कॉमन ले लूँ, रूट टू कॉमन ले लूँ, रूट टू कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ रूट टू बचेगा और यहाँ वन बचेगा। अब आप बताइए, इससे ये कट गया तो वन की वैल्यू कितनी आएगी, वन की वैल्यू आ गई 15 अपॉन में रूट टू, 15 अपॉन में रूट टू, ये वन की वैल्यू आ गई। बताइए रूट टू की वैल्यू कितनी आएगी, रूट टू की वैल्यू मैंने सर इसमें 15 अपॉन में रूट टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट टू में 15 अपॉन में रूट टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट टू से रूट टू कट गया, 15 आ गया। 15 मेरे पास, 15 मेरे पास हाइपोटेनस आ गया, 15 मेरे पास हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस आ गया मेरा कितना, 15। अब आप बताइए एरिया कितना होगा, मैंने बोला सर एच स्क्वायर अपॉन में 4 होता है, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 4, मतलब 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, सॉरी 4 चंग 24 हो जाएगा, एक बचा, 4 दूनी 8, कितना 40.2, 56.2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या आपको कोई डाउट, देखिए इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था ये वाला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज वाला, सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ था एच स्क्वायर अपॉन 4। जब मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट किया, इसमें भी एच स्क्वायर अपॉन वाला 4, एच स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। ठीक है, ये एरिया दे रखा था मुझे इसमें। ठीक है, और इससे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये वाला, इससे पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया था एबीसी का पेरीमीटर वाला, ये थोड़ा अलग था। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है। बताइए आप एक बार, आप मुझे ये करके बताइए, व्रत की त्रिज्या बताना मुझे। एक जो क्या ये व्रत में बनाइए, अंदर व्रत में बना, तो इसकी त्रिज्या पूछी, मतलब परित्रिज्या पूछी गई है मेरे से। बताइए, देखना समझना, बड़े गौर से देखना इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है ये। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मैंने बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बनाया, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने सर, बिल्कुल। इसका एम एन और एम पी, इसे मैं मान लेता हूँ ये एम है, ये एन है और ये पी है। एम एन और एम पी इक्वल है 16√5, 16√5, ये भी 16√5 होगा, बिल्कुल होगा सर। ये जो एन पी दे रखा है मुझे, एन पी कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, 32। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली अपने मन से, सर ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाफ होगी तो ये 16 हो जाएगा, अगर ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आप बताइए ये कितना होगा, ये बताइए ये कितना होगा। मैंने बोला सर यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो यहाँ भी 16 होगा, बिल्कुल होगा। √5 और एक, √5 और एक, √5 का स्क्वायर 5, एक का स्क्वायर एक, 5 में से एक गया तो 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 कितना आ गया, 2 आ गया, तो 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो गया 32, 32। तो ये जो हाइट है मेरे पास, ये 32 आ चुकी है, 32 आ चुकी है, कितना आ गया है, 32 आई है, 32 ही आया है। एक सेकंड रुकना, इसमें क्या है, √5 का स्क्वायर 5 माइनस एक, 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है, इससे बिल्कुल सही लिखा है। तो व्रत की त्रिज्या ये वाली वैल्यू पूछी, 2/3, 32 दूनी 64, 64/3 अप्रोक्स में पूछिए कि 64/3, 3 दूनी 6, 3 21। ठीक है, बताइए, देखिए 32 आ गया। अब आपको पता है सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये त्रिज्या होती है, बाई त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये भी पता है आपको सर ये 2:1 में होती है। अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये 2 पूछा है मेरे से 3 में, 2/3 की वैल्यू पूछी है मेरे से, 32 में 2/3 की वैल्यू। ठीक है, 3 से मैं लगभग काट देता हूँ, उसी से 10 के करीब आएगा, और 10 दूनी 20, मेरा आंसर कितना आ गया 20। अप्रोक्स में पूछा था इसने मेरे से, 20√5 नहीं, ऑप्शन नंबर डी बताइए। किस कोई दिक्कत आपको इसमें, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है,
आ गया समझ में? ठीक है सर, आपको मजा आ गया इस क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने क्या आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट कराया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट कराया था मैंने इससे पहले। इसके बाद मैंने आपको कंप्लीट कराया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो रहेगी राइट एंगल ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ये वीडियो जब मैं अगली वाली आए तो आपके पास आए। सभी के सभी प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अलग नहीं, केवल जो एग्जाम में आ चुका है वही आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप अच्छा बेहतर कर पाओ। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।